दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? ऑप्शंस है उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ऑप्शन है शेरगढ़ सिव, फलोदी पोकरण, बायतू चौहटन, फलसुंड शेरगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फलोदी पोकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाप बोल्डर से संबंधित है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जोधपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है? ऑप्शन है छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन का मैदान, डांग प्रदेश, विंध्य कगार क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, छप्पन की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अरावली, पश्चिमी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उत्तरी अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस है अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। सज्जनगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। कुंभलगढ़, अचलगढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 938 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर और अचलगढ़ की है 1380 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है ये तो। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड की विस्तारित भाग है, सही है ये भी। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है, ये भी सही है। पूर्वी मैदान पंजाब के मैदान का भाग है, तो ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शंस है अपरदन तथा निक्षेपण, अपरदन तथा अपसरण, निक्षेपण तथा अनाच्छादन, अपसरण तथा निक्षेपण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अपरदन तथा निक्षेपण। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन है शेखावाटी प्रदेश, विंध्य कगार क्षेत्र, वागड़ प्रदेश और डांग प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विंध्य कगार क्षेत्र। अगला प्रश्न है, घग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? ऑप्शन है बनास बाणगंगा, बाणगंगा यमुना, सतलज व्यास, सतलज घग्गर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सतलज और घग्गर नदी से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है? ऑप्शंस है जैसलमेर बाड़मेर, कोटा टोंक, गंगानगर हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर धौलपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सवाई माधोपुर धौलपुर। अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है? ऑप्शन है मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऊपरमाल का पठार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? ऑप्शंस है
कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़। अचलगढ़, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़। या फिर भानगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, सज्जनगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और नाहरगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, ये कथन गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती है, ये भी गलत है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन एक और डी सही है। तो अब कूट देखते हैं। कूट है ए, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है, केवल सी और डी सही है, डी केवल ए और डी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, केवल ए और डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जिले दिए गए हैं और सूची सेकंड के अंदर पर्वत। तो जालोर में जो पर्वत है वो है झारोला, जयपुर में है बरवाड़ा, अलवर में है बिलाली और उदयपुर में है सायरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कमलनाथ उदयपुर, सायरा सिरोही, खो जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो सायरा सिरोही में नहीं है, उदयपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बाणगंगा, बेराट की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है। सागी, सेवर की पहाड़ियाँ, ये गलत है। सागी नदी जो निकलती है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलती है, न कि सेवर की पहाड़ियाँ। बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। कांतली, खंडेला की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सूची फर्स्ट में भू आकृति प्रदेश दिए गए हैं और सूची सेकंड में दृश्य। तो जो गिरवा है वो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ होती है, भाकर तीव्र ढाल की पहाड़ियाँ होती है, मगरा अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती है और नाली होती है, घग्गर का मैदान होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना को जो जल संभर का उदाहरण है। तो जो जल संभर का कार्य करती है वो करती है भोराट का पठार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, बनास बेसिन का उत्तरी भाग को संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है विंध्य कगार क्षेत्र, मालपुरा करौली का मैदान, पीडमांट का मैदान, छप्पन का मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मालपुरा करौली का मैदान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, माही नदी। अगला प्रश्न है, लूनी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है। ऑप्शन है गोडवाड़ प्रदेश, काला भूरा डूंगर, थली, नेड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, थली। अगला प्रश्न है, भोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार है। ऑप्शन है मेसा का पठार, लसोड़िया का पठार, भोराट का पठार या फिर आबू का पठार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लासोड़िया का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है। ऑप्शन है देबारी दर्रा,
कामली घाट, जेतवास दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जेतवास दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेखावाटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा है। ऑप्शन है 50 mm, 25 mm, 50 mm, 250 mm और 500 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 250 mm। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार है। ऑप्शन है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, नागौर बीकानेर, नागौर अजमेर, राजसमंद अजमेर। तो कुबड़ पट्टी, जिसको बांका पट्टी या होच बेल्ट भी कहा जाता है, इसका जो विस्तार है नागौर से अजमेर के मध्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तैतीस सागर के अवशेष का प्रमाण नहीं है। ऑप्शन है खारे पानी की झीलें, आकल गांव जीवाश्म पार्क, परतदार चट्टाने, लिग्नाइट कोयला भंडार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आकल गांव जीवाश्म पार्क। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।